हम दोनों पॉपुलर फिक्शन लिखते हैं, ये फैक्ट है, बट हमारी कहानियां एक जैसी नॉट एट ऑल। मैं इश्क लिखता हूं और तुम हवस। मेरी कहानियों में मोहब्बत होती है और तुम्हारी कहानियों में बेवजह की अश्लीलता, यू नो, वल्गैरिटी। दैट्स नॉट माय स्टाइल। अच्छा, तो तुम्हारा ये जो इश्क है इसमें लोग सेक्स नहीं करते? क्यों नहीं? कोई प्रॉब्लम है? या अब भी तुम अपने लोगों को ये कहना चाहते हो कि सेक्स के बारे में बात करना गलत है? तो एक्चुअली ये सारे टाबूज को ऐसे ही रहने दे, हाँ? ये कहना चाहते हो तुम? नहीं, क्योंकि मेरी भी समझ यही कहती है कि सेक्स भी उतना ही जरूरी है जितना कि इश्क है। या फिर तुम इन टॉपिक्स पर बात नहीं करना चाहती हो? तुम्हें बात करने से शर्म महसूस होती है? ऐसा है क्या राजदान? वैसे कामा सूत्रा के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? द ग्रेटेस्ट बुक ऑन सेक्स, संस्कृति है उसमें हमारे देश का। कामदेव, उनका भी दर्जा बाकी देवताओं की तरह ही बराबर है, तो इसमें शर्म किस बात की है? सिर्फ इस बात की कि इतने खूबसूरत इतिहास को तुम वाहियात पैकेजिंग के साथ अपने रीडर्स को परोसते हो, सिर्फ नंबर्स के लिए। कहानी में सेक्स हो तो समझ में आता है, लेकिन अगर सेक्स में कहानी ढूंढनी पड़ जाए तो जानते हो ना उसे क्या कहते हैं? नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं जानता, लेकिन यहाँ आए हुए हमारे पब्लिशिंग की दुनिया के लोग और हमारे फैंस जानते हो। नहीं, मैं आप सब लोगों से पूछता हूँ कि जो अभिमन्यु कह रहे हैं, क्या वो सही कह रहे हैं? तो क्या आप सभी मेरी अगली किताब पढ़ेंगे? तो दिल थाम के बैठिए अपना, क्योंकि बहुत जल्दी मैं आप तक ऐसी कहानी पहुंचाने वाला हूं जो सालों तक आपके साथ रहेगी। It's coming soon, guys. Hey DJ, please play the music. माया, What the hell, अस्मिता? ये क्या किया तुमने? माया, मैं बस सिचुएशन हैंडल करने की कोशिश कर रही थी। ट्रस्ट मी, मेरी इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ अभिमन्यु की तारीफ करने का था, ताकि उसकी ईगो बूस्ट हो, वो खुश हो जाए, और इसीलिए मैं उसे स्टेज पे बुला रही थी। पर इससे पहले कि मैं उसे स्टेज पे बुलाती, रिजवान ने आके माइक ले लिया। मैं क्या करती? लगता नहीं है पेपर इंक की आज की पार्टी कोई भी एक लंबे वक्त तक भुला पाएगा। पिछली पार्टी तो इसके आगे ट्रेलर थी, असल पिक्चर तो अब शुरू हुई है। देख रहे हैं आप? देश के तो सबसे बड़े ऑथर, इनकी नोकझोंक के चर्चे तो बहुत सुने थे अब तक, आज देख भी लिया। कमेंट्स में बताइए आप किसकी तरफ है, पेपर इंक के अभिमन्यु राजदान या फ्रेश प्रिंट के रिजवान खान। जहां स्टार्टर्स में इन दोनों ऑथर्स का टशन से बाहर आमना सामना था, वहीं मेन कोर्स में दोनों की तड़कती भड़कती बहस। डिबेट हो तो ऐसी, माहौल बनाना तो क्या खूब जानता है माया का पेपर इंक, और रिजवान ने आज की पार्टी में आकर 4 चांद लगा दिए। अब मेन कोर्स हो गया है, तो क्या आप सबको भी मेरी तरह डिजर्ट का इंतजार है?
चांस मिस रॉय। क्या हुआ, पार्टी एंजॉय नहीं कर रही हो? मुझे तो लगा था कि देश के चहेते ऑथर के साथ डांस करने के लिए तुम काफी एक्साइटेड होगी। जब से आया हूं देख रहा हूं तुम बदली बदली सी हो। अच्छे से बात कर रही हो, ड्रिंक ला के दे रही हो। आई मस्ट से नाइस। पर मैं जानता था इसके पीछे कुछ तो है। जो लड़की लड़ने झगड़ने में सबसे आगे हो, वो अगर शांत है तो समझ लेना चाहिए कि ये तूफान से पहले का सन्नाटा है। क्या तुम्हारा मंगेतर जानता है कि तुम उसको धोखा दे रही हो, चीट कर रही हो उसके साथ? पागल हो गए हो या बकवास कर रहे हो? मैं शौविक को कभी धोखा नहीं दूंगी। स्टूपिड। पर की तो है चीटिंग मेरे साथ। दिस इज अ ब्लडी डिजास्टर माया। इतने साल हो गए और अब तक तुम अपने एम्प्लॉइज पर काबू नहीं कर पाई। तुम तो इतना भी नहीं जानती कि तुम्हारी पार्टी में कौन इनवाइटेड है और कौन नहीं। और वो कल की बानी हमारी शादी में क्या हो रहा है वो कैसे जानती है? तुमने ही बताया होगा। वैसे भी बिना सोचे समझे कुछ भी करना तुम्हारी फितरत बन गई है। मेरे सपने में भी मैं शौविक को कभी तुम्हारे साथ तो चीट नहीं करूंगी, चाहे दुनिया खत्म हो जाए और दुनिया को आगे बढ़ाने का बोझ मेरे कंधों पर ही क्यों ना हो, तब भी नहीं। इतना वजन कहाँ ले पाएंगे तुम्हारे नाजुक कंधे? बहुत भ्रम पाल रखे हैं तुमने। ऑब्सेस्ड हो तुम मुझसे। जुनून सवार है तुम पर मेरा। दिन रात तुम सिर्फ मेरे ही बारे में सोचती हो। लगता है तुम्हारी फेवरेट विस्की कुछ ज्यादा ही चढ़ गई है, इसलिए इतनी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। ये जुनून नहीं तो और क्या है। मेरे बारे में रात भर रिसर्च करके रिजवान तक पहुंच गई। मेरा रिएक्शन पाने के लिए उसे पार्टी तक में बुला लिया। या तो इसे जुनून कहते हैं या सनक। एक बात बताओ, रात को सोई भी हो या पूरी रात मेरे बारे में सोच सोच के गुजार दी? सही कहा ना? ऑथर हो ना, तो शब्दों का सही इस्तेमाल तो तुम्हें आता ही होगा। और मान लो मैंने ये सब किया तो ये सब चीटिंग हो गई, और अगर तुम्हें परेशान करने के लिए मैं ये सब कर रही हूँ तो शौविक को धोखा दे दिया। वाओ। मुझे परेशान कर कर नहीं, पर दिन रात मेरे बारे में सोच के। इसे ही कहते हैं इमोशनल चीटिंग। जब आप किसी और के साथ हों और दिन रात किसी और के बारे में सोच रहे हों, वक्त ही कहाँ मिलता होगा तुम्हें अपने मंगेतर के साथ। एक्सक्यूज मी, मेरी कंपनी, मेरे एम्प्लॉइज, जब तक सब कुछ ठीक चल रहा होता है तुम्हारी कंपनी, तुम्हारे एम्प्लॉइज, और जैसे ही कोई गड़बड़ होती है मेरी कंपनी, मेरे एम्प्लॉइज। हाउ कन्वीनियंट। लेकिन और मैं तुमसे एक्सपेक्ट भी क्या कर सकती हूँ? एंड यू राइट बानी, वो हमारी शादी के बारे में कैसे जानती है? ये सवाल मैं तुमसे पूछना चाहती थी, लेकिन आई वाज वेटिंग कि ये पार्टी खत्म हो जाए, उसके बाद मैं तुमसे बात करूंगी। लेकिन अब जब तुम ये टॉपिक बाहर लेकर आए हो तो तुम मुझे बताओ, जस्ट लाइक यू सेड, कि कल की लड़की, उसकी हिम्मत कैसे हुई कि मेरी पार्टी में घुसकर मुझसे ये कहने की कि मैं अपने पति और अपनी कंपनी को नहीं संभाल पाई। इसका क्या मतलब है पीटर? So you tell me कि ऐसा क्या है जो बानी को पता है लेकिन मुझे नहीं? बार्नी ने ऐसा क्यों कहा मुझे नहीं पता, और मुझे फर्क भी नहीं पड़ता। मुझे बस इतना पता है कि इस पार्टी की धज्जियां उड़ गई है तुम्हारी वजह से। ऑब्सेस्ड मैं नहीं, तुम अपने आप से हो। ये जुनून वुनून ये तुम्हारा ही तुम्हारे सर पे चढ़ा हुआ है। और सनक की बात तुम कर रहे हो। तुमसे सनकी इंसान मैंने पूरी लाइफ में नहीं देखा, जिसे जानबूझकर अपनी किताब साइन करने के लिए ऐसी शर्त रखी, और वो भी मुझे परेशान करने के लिए। आई होप अब तुम समझ गए हो मिस्टर अभिमन्यु राजदान।
कैसा महसूस होता है। अब समझा, क्योंकि तुम्हारी लाइफ इतनी बोरिंग और बेरंग है, इसलिए यही तुम्हारा तरीका है अपनी लाइफ में नमक ऐड करने का। तरस आता है मुझे तुम पे, और उससे भी ज्यादा मुझे तरस आ रहा है तुम्हारे मंगेतर पे, जो तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बिताने वाला है और ये नहीं जानता कि तुम्हारी लाइफ में ना तो कोई थ्रिल है और ना ही कोई एक्साइटमेंट। अगर बोरिंग शब्द का कोई चेहरा होता ना, तो वो चेहरा तुम्हारा ही होता। शट अप। तुम्हें कोई हक नहीं है मेरी पर्सनल लाइफ पे कमेंट करने का। ये बात तो मैं भी तुमसे कह सकता हूँ। रिजवान को तुम लेकर आई, इतना बड़ा तमाशा किया, तुम्हें क्या हक है मेरी जिंदगी में आने का? डम्ब हो या डम्ब बनने का नाटक करती हो, पब्लिक में सीन क्रिएट करना, इससे कभी किसी का फायदा नहीं होगा, तुम्हारा तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे अभिमन्यु राजदान चाहिए, किसी भी कीमत पर। अभिमन्यु राजदान, तुम मेरे लिए काम करोगे, बाय हुक और बाय क्रुक। क्या तुम्हारा मंगेतर जानता है कि तुम उसको धोखा दे रही हो? मेरे बारे में रात भर रिसर्च करके रिजवान तक पहुंच गई। मेरा रिएक्शन पाने के लिए उसे पार्टी तक में बुला लिया। जब आप किसी और के साथ हों और दिन रात किसी और के बारे में सोच रहे हो। साली, प्लीज प्ले सम सूदिंग म्यूजिक। Playing. तुमसे सनकी इंसान मैंने पूरी लाइफ में नहीं देखा जिसे जानबूझकर अपनी किताब साइन करने के लिए ऐसी शर्त रखी, और वो भी मुझे परेशान करने के लिए। आई होप अब तुम समझ गए हो मिस्टर अभिमन्यु राजदान कि कैसा महसूस होता है तुम्हें मेरी पर्सनल लाइफ पे कमेंट करने का। कोई हक नहीं है। ऐसे बर्ताव करता है कोई, वो भी किसी और की पार्टी में? कैसे चिपक चिपक के लड़कों के साथ नाच रहे थे तुम? हाँ, मैं वहां बेवकूफों को ऐसा देख रहा था, तुम तो देख भी नहीं रहे थे, लगे पड़े थे उनके साथ। अनिर्बान, मैं रुको, मैं कर रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ ना। मैं कर रहा हूँ ना, इन सब कामों के लिए तो हूँ मैं घर में, और क्या है ना? मैं कर देता हूँ अनिर्बान। तुम एक काम करो, तुम डांस करो, जिससे चिपकना है चिपको। पार्टी में क्या, तुम सरेआम चौक पे जाके नाचो ना, सड़कों के बीच। अब चिल यार, ये सब करना पड़ता है बिजनेस के लिए। अच्छा ठीक है बाबा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं कुछ ज्यादा ही अपनी भावनाओं में बह गया था, बट सच में मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। और तुमने मुझे देखा था ना, मैं उन लड़कियों के साथ भी तो नाच रहा था। क्या नाम था उस लड़की का? शालिनी। देखा था ना तुमने? और लड़कों के साथ तो मैं बस चिल कर रहा था यार, और कुछ भी नहीं। शालिनी क्या, उसके आसपास की किसी भी लड़की के साथ तुम फ्लर्ट करो ना, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब मैं तुम्हें किसी लड़के के साथ देखता हूँ ना,
हो मैं नहीं देख पाता। सॉरी, अगली बार ऐसा नहीं होगा। आई प्रॉमिस यू, तुम्हारी कसम। ओह गॉड, मैंने बोला था ना तुम्हें, मैं कर देता हूँ, उठा देता हूँ, बट तुम्हें मेरी सुननी कहाँ है? बस हमेशा अपनी मन मर्जी की करनी है। दर्द हो रहा होगा ना? थैंक यू। तरस आता है मुझे तुम पे, और उससे भी ज्यादा मुझे तरस आ रहा है तुम्हारे मंगेतर पे, जो तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बिताने वाला है और ये नहीं जानता कि तुम्हारी लाइफ में ना तो कोई थ्रिल है और ना ही कोई एक्साइटमेंट। अगर बोरिंग शब्द का कोई चेहरा होता ना, तो वो चेहरा तुम्हारा ही होता। अनिर्बान, हाँ ये जो लड़की है, क्या नाम है उसका? अस्मिता। हाँ इसने पेपरिंग छोड़ दिया है ना? हाँ, नोटिस पीरियड खत्म होने को है उसका। क्यों? तो मतलब कि ये लड़की फ्री है, तो मुझे लगता है कि हमें इस लड़की को हायर कर लेना चाहिए। गुड आइडिया। एडिटर अच्छी है लड़की और काफी अवार्ड्स भी मिले उसको। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि ये लड़की मेरी बहुत काम की है। मैंने देखा है अभिमन्यु के चेहरे को। उसके चेहरे पे जो हलचल होती है, अस्मिता का आसपास होना भी उसे पागल कर देता है। सह नहीं पाता है वो। और मुझे राजदान के चेहरे पे वो उड़ा हुआ रंग देखने में बहुत मजा आता है। और ये तो सभी जानते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। तो अपनी नई दोस्त को मिलने में देरी किस बात की? और जब मैं और अस्मिता एक साथ मिल गए तो अभिमन्यु की उल्टी गिनती शुरू। इश्क तू मेरा, इश्क ही खुदा।